हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन कहते किसको हैं, कितनी तरह का रेस्पिरेशन होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, एनिमल में कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। पहले रेस्पिरेशन होता क्या है। नो, व्हाट इज द रेस्पिरेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड in the presence of oxygen to produce energy is called respiration. And respiration is the most important basic function of the living organism which produce energy, and that energy is utilized by the organism to perform their metabolic activity. Respiration living organism का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन है जिसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब रेस्पिरेशन दो फेज इन्वॉल्व करता है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू फेज। रेस्पिरेशन में दो फेज इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट फिजिकल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम बात करते हैं सेल्यूलर वो फिजिकल रेस्पिरेशन की। फिजिकल रेस्पिरेशन कहते किसको हैं? तो फिजिकल रेस्पिरेशन physical respiration is also called breathing, and it is also called external respiration. In breathing or physical respiration, the inhale of oxygen rich air and exhale of carbon dioxide rich air takes place. फिजिकल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का बाहर निकालना फिजिकल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहलाता है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। फिजिकल रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय द लंग्स। फिजिकल रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एंड एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड इन फिजिकल रेस्पिरेशन। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन हम देख लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कहते किसके हैं? रिमेंबर इट, physical respiration or breathing is not true respiration. It is a phase of respiration. Physical respiration या breathing respiration true respiration नहीं है, ये respiration का एक phase है। The true respiration is the breakdown of food in the presence of oxygen to produce energy is called cellular respiration. It is performed by the mitochondria and it occur inside the cell. Therefore, it is called internal रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं फिजिकल रेस्पिरेशन एंड हियर सेलुलर रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट फिजिकल रेस्पिरेशन में इनहेल ऑफ oxygen rich air and exhale of carbon dioxide rich air takes place। पहला फिजिकल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकल जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ food takes place in the presence of O2। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है। सेकेंड फिजिकल रेस्पिरेशन, इट इज परफॉर्म्ड बाय lungs. Now cellular respiration performed by mitochondria.
Third, physical respiration is called external respiration. It is called external respiration. External respiration because it takes place outside the cell, क्योंकि सेल के बाहर होता है. Now it is called internal respiration. Internal respiration because it takes place inside the सेल, क्योंकि सेल के अंदर होता है इसलिए इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. फोर्थ, फिजिकल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. देन एनर्जी इज नॉट रिलीज. एनर्जी इज रिलीज्ड. सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. सो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में. हमने रेस्पिरेशन दो फेज इन्वॉल्व करता है, उन दोनों फेज के बारे में हमने बात किया था. रेस्पिरेशन दो फेज है, फिजिकल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. मैंने फिजिकल रेस्पिरेशन बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन बताया, दोनों में डिफरेंशिएट किया. फिजिकल रेस्पिरेशन में क्या होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है. तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप के बारे में. रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज occur in all eukaryotic organisms such as eukaryotic animal, human, cat, dog, rat, and all eukaryotic plant or higher plant. जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है. 38 एटीपी एनर्जी इज रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. All prokaryotic organisms perform anaerobic respiration, or you can say anaerobic respiration takes place in all prokaryotic organisms such as bacteria, blue green algae, yeast, etc. etc. हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है. तो रेस्पिरेशन हमने दो तरह का बताया, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, anaerobic respiration and second is the aerobic respiration. And second is the aerobic respiration. I told you anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen, in the absence of O2, and aerobic respiration takes place in the presence of O2. एग्जाम्पल हमने बताया एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके
सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बीजिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट एटसेट्रा। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सच एज ह्यूमन, कैट, डॉग, मैंगो, मतलब जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन सब में होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो दीज ऑल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन one glucose molecule C6H12O6, one glucose molecule break down in cytoplasm of the cell, in cytoplasm of cell and produce 2-molecule pyruvate. 2-molecule pyruvate, and this process is called glycolysis. Means we can say that the breakdown of glucose into pyruvic acid is called glycolysis. Glycolysis takes place in the absence of oxygen. In the absence of oxygen, remember it, glycolysis takes place in cytoplasm and it occurs in the absence of oxygen. Now 2-molecule pyruvate is produced. The chemical formula of pyruvate is CH3, C double bond O and COOH. It is also called pyruvic acid. Now, pyruvic acid or pyruvate in absence of O2. In absence of O2, ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगेन टूटेगा और प्रोड्यूस करेगा 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल 2C2H5OH, एथेनॉल 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP energy. Now this 2 ATP energy is utilized by that prokaryotic organism to perform their metabolic activity. Again, anaerobic respiration में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मात्र 2 एटीपी एनर्जी निकलती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है और ये ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के एब्सेंस में साइटोप्लाज्म में होता है। नाउ पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगेन टूटता है और 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हम अब एरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन, नाउ वी टॉक अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। हम अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया the respiration which takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration and aerobic respiration takes place in all eukaryotic organisms। ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है।
जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग, रैट, हायर प्लांट्स सच एज मैंगो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। नाउ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, the one glucose molecule break down in the absence of oxygen in cytoplasm. In cytoplasm, in the absence of O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और दो मॉलिक्यूल पायरुवेट प्रोड्यूस करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। मीन्स ग्लाइकोलिसिस takes place in cytoplasm of cell and it occurs in the absence of oxygen. During the glycolysis, one glucose molecule is split into two molecule pyruvate or pyruvic acid. The chemical formula of pyruvic acid is CH3C11O COOH. Now, pyruvic acid यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहां तीन कंडीशन बनता है। हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो नाउ पायरुविक एसिड, नाउ दिस पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होगा इन क्रेब्स साइकिल। इन क्रेब्स साइकिल और ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दिस क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडाइज होगा और प्रोड्यूस करेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट 38 ATP इज यूटिलाइज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट इन द केस अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, इनसफिशिएंट होता है या सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता, तो अगर ये पायरुविक एसिड एनिमल की बात करें तो ये पायरुविक एसिड अगर यूकैरियोटिक एनिमल में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो ये पायरुवेट in animal when in the absence of O2, in the absence of oxygen, यूकैरियोटिक एनिमल, हम यूकैरियोटिक एनिमल की बात करें, यूकैरियोटिक एनिमल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता या जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो यूकैरियोटिक एनिमल भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। यूकैरियोटिक एनिमल ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं एंड फॉर्म टू मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड इज CH3 CHOH and COOH प्लस 2 ATP एनर्जी। दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP एनर्जी
प्रोड्यूस करते हैं, ये दो एटीपी एनर्जी वो यूकैरियोटिक एनिमल यूटिलाइज करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। वो यूकैरियोटिक एनिमल जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके मसल्स में ये लैक्टिक एसिड बनता है और इस लैक्टिक एसिड बनने के कारण उसमें मसल्स क्रैम्प होता है, मतलब मांसपेशियां फटने लगती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन कभी रनिंग करता है, हार्ड वर्क करता है, या कोई टाइगर, कोई भी यूकैरियोटिक एनिमल जब हार्ड वर्क करता है, रन करता है, तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में न होने की वजह से उसके मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन में ये लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियां फटने लगती हैं, मसल्स क्रैम्प होने लगता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक प्लांट की हम बात करें, मैंने बताया कि जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यूकैरियोटिक एनिमल और प्लांट भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्लांट को प्लांट के रूट को वाटर लॉक कर दे, तो क्योंकि प्लांट के रूट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, and that oxygen is present between the soil particle and root absorb that oxygen, but when the root is waterlogged, जब रूट वाटरलॉग हो जाता है तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, जिसकी वजह से रूट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब न मिलने की वजह से वो उसकी रूट्स की जो सेल्स होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने की वजह से वहां पे एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो हम एथेनॉल बनने की वजह से प्लांट डेड हो जाता है। इन प्लांट, यूकैरियोटिक प्लांट, यूकैरियोटिक प्लांट, when in the absence of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में दो मॉलिक्यूल एथेनॉल 2C2H5OH, दो मॉलिक्यूल एथेनॉल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी बनता है। यूकैरियोटिक प्लांट में अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो दो मॉलिक्यूल एथेनॉल बनता है, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP एनर्जी इज फॉर्म। दैट 2 ATP एनर्जी यूटिलाइज बाय दैट प्लांट टू परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बट एथेनॉल फॉर्मेशन होने की वजह से वो प्लांट डेड हो जाता है बिकॉज एथेनॉल इज हार्मफुल फॉर द प्लांट।